बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर से आज हम जिल्द अव्वल से एक और सबक पढ़ लेते हैं। उन्वान है फ़िदियतुस सलाति वस्सौम, सौम और सलात का फ़िदिया या रोज़े और नमाज का फ़िदिया वो कितना है वो इंशाल्लाह आएगा इस सबक में। तो चले सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा इज़ा अस्बहल मरीज़ु क़ादिरन अला क़ज़ाइ मा फ़ातहु मिनस सलाति वलौ बिल ईमाई व माता क़ब्ल अन यक़ज़ियहा वजब अलैहि अन युसिया वलियहु बिअदाइ फ़िदियतिस सलावातिल फ़ाइतति। इज़ा अस्बहल मरीज़ु क़ादिरन अला क़ज़ाइ मा फ़ाता कह रहे हैं कि जब बीमार यानी जो बीमार होगा, जब वो यानी सुबह करेगा यानी इस कदर हो जाएगा कि क़ादिर अला क़ज़ाई कि वो कादिर हो जाएगा क़ज़ा को अदा करने पर। मा फ़ातहु मिनस सलाती जो फोत हुए उसकी नमाज़ों में से, यानी जब बीमार ठीक हो जाए और वो कादिर हो जाए नमाज़ों को, जो क़ज़ा शुदा नमाज़ें हैं उसकी उनको अदा करने पर जब वो कादिर हो जाए। वलो बिल ईमाई अगरचे इशारे से ही हो, यानी कोई शख्स बीमार है, इस दौरान बीमारी के दौरान उसकी नमाज़ें कुछ छूट गई थी, अब अगर वो बीमार भी है लेकिन बीमार होने के बाद ठीक हो गया, इस कदर ठीक हो गया कि वो इशारे से नमाज अदा कर सकता है, तो कह रहे हैं कि वो क्या कर लेगा, उनको अदा कर लेगा। और अगर वो कादिर नहीं था, वो चूँकि क़ज़ा हो गई, व मात और मर गया, क़ब्ल अन यक़ज़िहा कि वो यानी मर गया उनको क़ज़ा करने से पहले ही, वजब अलैहि अन युसिया वलियहु तो उस पर वाजिब है कि वो वसीयत करे अपने वली को बिअदाइ फ़िदियतिस सलावातिल फ़ाइतति फौत शुदा नमाज़ों के फ़िदिया की अदायगी का। यानी कोई शख्स मर गया, अब चूँकि उसकी कुछ अदा यानी क़ज़ा शुदा नमाज़ें हैं उसने वो अदा नहीं की, और चूँकि वो ठीक भी थोड़ा बहुत हो गया था ताकि वो इशारे से नमाज को अदा कर सके, अब वो अदा नहीं कर सका तो उस पर वाजिब है कि वो अपने वली को यानी इसकी यानी वसीयत कर ले कि मेरी इन नमाज़ों का फ़िदिया अदा कर लेना। वो कितना है वो इंशाल्लाह आगे आ रहा है। इसी एतबार से कदा इदा अस्बहल मरीज़ु क़ादिरन अला क़ज़ाइ मा फ़ाता मिनस सियामी व माता क़ब्ल अन यक़ज़ियहा वजब अलैहि अन युसिया वलियहु बिअदाइ फ़िदियतिस सियामिल फ़ाइतति। इसी एतबार से यानी जैसे नमाज़ों का, इसी एतबार से अगर कोई बीमार जो है यानी ठीक हो गया और कादिर हो गया, यानी जो उसकी फौतशुदा रोज़े हैं उन पर अदा करने पर वो राज़ी हो गया, ये कादिर हो गया, माफ़ कर लेना, वमात और वो मर गया क़ब्ल अन यक़ज़िया यानी क़ज़ा करने से पहले ही वो मर गया। अब चूँकि वो कादिर हो गए थे उनको अदा करने पर, तो अब वो क़ज़ा करने से पहले ही मर गया। वजब अलैहि तो उस पर भी वाजिब है युसिया वलियहु कि वो वसीयत कर ले अपने वली को बिअदाइ फ़िदियतिस सियामिल फ़ाइतति यानी फौतशुदा रोज़ों की फ़िदिया के अदायगी का वो वसीयत कर ले कि इनकी अदायगी कर ली जाए, जो मेरी यानी फौतशुदा रोज़े हैं उनकी फ़िदिया की अदायगी कर ले। अब इसी एतबार से और एक मसला यही है बिल्कुल, कदा इदा मातल मरीज़ु क़ब्ल अन यक़ज़िया फ़ाइततल वित्री वलो क़ादिरन अलैहि वजब अलैहि अन युसिया वलियहु बिअदाइ फ़िदियतिहा। इसी एतबार से अगर यानी बीमार जो है मर गया वितर की फौतशुदा नमाज की क़ज़ा करने से पहले ही मर गया, वो हुआ क़ादिरुन अलैहि और वो कादिर था इस पर, वजब अलैहि और वाजिब है उस पर अन युसिया वलियहु कि वो वसीयत कर ले अपने वली को बिअदाइ फ़िदियतिहा उसके फ़िदिया की अदायगी पर। ये बिल्कुल एक ही मसला है। अब चूँकि रोज़े का अलग है और नमाज का अलग है, इसी एतबार से वितर का अलग है, मसला बिल्कुल एक ही है। वल वली, अब जो वली है, वल वली यख़रुजुल फ़िदियता मिन सुलुसिल मीरास, अब जो वली है वो निकालेगा फ़िदिया, यानी वो निकालेगा कहाँ से, वो निकालेगा मिन सुलुसिल मीरासी यानी जो वरासत उसने जो पीछे छोड़ी है उसी के सुलुस के माल में से, तिहाई माल में से वो निकालेगा इसका फ़िदिया और वो अदा कर लेगा वली। फ़िदियतु सलाति कुल्ली वक्त, अब हर वक्त की नमाज का फ़िदिया कितना है, हर वक्त की नमाज का अलग अलग फ़िदिया वो कितना है, निस्फ़ु साइन मिन क़महिन गेहूँ का निस्फ़ सा, गेहूँ का निस्फ़ सा वो कितना है आज के दौर के एतबार से 3264 ग्राम्स जो है उसी एतबार से, यानी 3264 ग्राम जो है आज के एतबार से है वो निस्फ़ सा आ जाता है। या इतना अदा कर ले, औ कीमतु या इसकी कीमत अदा कर ले, औ साउन मिन शईरिन औ कीमतु या इसी एतबार से यानी जौ की या जौ का एक सा या इसी एतबार से उसकी कीमत, यानी जौ का एक सा क्या है कितना है वो इसी का डबल कर लीजिएगा तो वो बन जाएगा जौ का एक सा, या उसकी कीमत वो बाजार में मालूम कर लेगा और इतना फ़िदिया अदा कर लेगा। अब है फ़िदियतु सौम कुल्ली यौमिन, अब जो है यानी रोज़े के हर दिन का कितना फ़िदिया है वो ये है, निस्फ़ु साइन मिन क़महिन गेहूँ का निस्फ़ सा, औ कीमतु या इसकी कीमत, औ साउन मिन शईरिन औ कीमतु या जौ में से यानी जौ का एक सा
या इसकी कीमत अदा कर लेगा। यजूज़ु लिल वली अन यदफ़अ फ़िदियत सलावाति बितमामिहा इला फ़क़ीरिन वाहिदन, जायज़ है वली के लिए कि वो दे दे नमाज का फ़िदिया पूरा एक ही फ़कीर को, यानी ये उसके लिए जायज़ है। कज़ा इसी एतबार से यजूज़ अन यदफ़अ, यानी नमाज का फ़िदिया भी एक ही को दे सकते हैं, इसी एतबार से रोज़े का भी। कज़ा यजूज़ अन यदफ़अ फ़िदियत सियामी कुल्लहा इला फ़क़ीरिन वाहिदन, इसी एतबार से जायज़ है कि रोज़े का फ़िदिया दे पूरा का पूरा एक ही फ़कीर को। वलाकिन, और लेकिन, ला यजूज़ अन यदफ़अ फ़िदियत कफ़ारतिल यमीन इला फ़क़ीरिन वाहिदिन अक्सर मिन निस्फ़ि साइन मिनल क़मही फ़ी यौमिन वाहिदिन, और लेकिन जायज़ नहीं है कि कोई यानी कसम के कफ़ारे का फ़िदिया दे दे एक ही फ़कीर को, या निस्फ़ सा से ज़्यादा, यानी गेहूं के निस्फ़ सा से ज़्यादा एक ही दिन में, यानी ये जायज़ नहीं है। यानी कुल मिला के जो है रोज़े और नमाज का तो जायज़ है, लेकिन जो ये कसम का जो कफ़ारा है वो जायज़ नहीं है, यानी निस्फ़ सा से ज़्यादा जो है देना एक ही को जायज़ नहीं है। इदालम युसी अलमय्यतु वलियहु बिअदाइल फ़िदियति, कह रहे कि जब जो मैयत हो यानी मरने वाला जो वसीयत न करे, न की वसीयत ने वलियहु अपने वली को, यानी जो उसका करीबी था उसको, यानी फ़िदिये की अदायगी का यानी उसने वसीयत ही नहीं की। कोई बीमार था अब वो मर गया, उसने वसीयत ही नहीं की कि उसका फ़िदिया इतना है फ़लाने का, ये अदा कर लीजिएगा। लेकिन कह रहे कि वलाकिन तबर्रा अन्हु वलियुहु युरजा कबूल, कह रहे कि लेकिन अपनी तरफ से अदा कर लेगा वली उसका, यानी वो अपनी तरफ से कर लेगा अदा, और उम्मीद है कि वो उसको कबूल हो जाएगा, यानी वो अपनी तरफ से कर ले चाहे उसने वसीयत की हो न की हो, और ये उसका हक भी बनता है। वाला उसके बाद है ला यसिहु लिल वली अन यसूम अनिल मय्यित इवज़न अन सियामिही अल फ़ाइतति, ला यसिहु दुरुस्त नहीं है वली के लिए कि वो रोज़ा रख ले मरे हुए की तरफ से, मैयत की तरफ से, उसके जो यानी फौत शुदा रोज़े जो है उनके इवज़ में, यानी अब वो कहेगा कि चलो मेरे वालिद से इतने रोज़े छूट गए थे, अब मैं यानी इनको कज़ा करनी थी, उसने कज़ा नहीं कि अब मैं उनकी तरफ से कर ले, तो कह रहे कि ये दुरुस्त नहीं है। इसी एतबार से नमाज का भी वो भी दुरुस्त नहीं है। कदा ला यसिहु लिल वली, और इसी एतबार से दुरुस्त नहीं है वली के लिए अन युसल्ली अनिल मय्यित, कि वो नमाज पढ़ ले यानी फौत शुदा वाले से, किसी भी शख्स से, मैयत से, इवज़न अन सलाति अल फ़ाइतति, यानी उनकी यानी फौत शुदा नमाजों के इवज़, जो उसकी फौत शुदा नमाज़ें उनके इवज़ अब वो कर लेगा कि मैं उनको अपनी तरफ से अदा कर लूँगा, तो ये दुरुस्त नहीं है। अब है इदा मातल मरीज़ु क़ब्ल अन यक़दिर अला अदाई सलात बिल इमाई, कह रहे हैं कि जब मर जाए कोई बीमार, यानी नमाज को अदा यानी इशारे पर भी अदा करने से कादिर नहीं था, यानी अगर वो मर गया इससे पहले, यानी बीमार इतना था कि वो इस कदर भी कादिर नहीं हुआ कि वो नमाज को अदा कर लेगा, इशारे से भी इस पर भी वो कादिर नहीं था, इससे पहले ही वो मर गया था, तो कह रहे कि ला यल्ज़मु अल ईसाउ बिअदाइल फ़िदियति, तो उसके लिए लाजिम नहीं है कि वो वसीयत कर ले फ़िदिये की अदायगी पर। क्यों? चूँकि वो बेचारा कादिर नहीं था, वो उसका यानी उस पर वो यानी फ़र्ज़ थी ही नहीं उस वक्त, चूँकि वो कादिर ही नहीं था, बेचारा बीमार था, इस वजह से कह रहे हैं। तो कानत सलातु अल फ़ाइततु कसीरतन, चूँकि नमाज़ें चाहे फिर सवाउन, चाहे नमाज़ें ज़्यादा हो या कम हो, चाहे नमाज़ें ज़्यादा हो या कम हो। ये मसला ऐसा है कि अगर कोई बीमार है, जैसे इज़ा मातल मरीज़ु, अब बीमार मर गया क़ब्ल अन यक़दिर, इससे पहले कि वो कादिर हो जाता अला अदाई सलात बिल इमाई, कि वो कादिर हो जाता नमाज को अदा करने पर इशारे से ही, तो वो यानी इस पर भी कादिर नहीं हुआ, यानी इस पर कादिर नहीं हुआ और वो बीमार हो गया, कह रहे कि उस पर लाजिम नहीं है कि वो वसीयत कर ले, चूँकि वो बेचारा कादिर नहीं हुआ है, तो कह रहे कि चाहे फिर वो नमाज़ी ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वसीयत नहीं करेगा। इसी एतबार से जो है रोज़े का भी है। कज़ा इदा मातल मरीज़ु क़ब्ल अन यक़दिर अला क़ज़ा इस्सियाम अल्लती फ़ाततहु फ़ी मरज़ मौतिही ला यल्ज़मुहु अल ईसाउ सवाउन कानत सियामु अल फ़ाइततु कसीरतन औ क़लीलतन। इसी एतबार से अगर कोई बीमार यानी मर गया क़ब्ल अन यक़दिर अला क़ज़ा सियामी अल्लती फ़ाततहु फ़ी मरज़ मौतिही, कब यानी इससे पहले ही मर गया कि वो कादिर होता फौत शुदा रोज़े जो उनकी थी उनके अदायगी पर वो कादिर होता, फ़ी मरज़ मौती यानी उसी मौत के मर्ज़ में मर गया, तो ला यल्ज़मुहु अल ईसाउ, तो उस पर भी लाजिम नहीं है वसीयत करना, चाहे फिर उसके रोज़े जो हो कम हो या ज़्यादा हो, यानी चाहे फिर उसके फौत शुदा रोज़े जो हो कम हो या ज़्यादा हो। ये बिल्कुल एक ही मसला है जो आ रहे हैं, और ये तीसरा वाला भी यही है। कज़ा इदा मातल मुसाफिर क़ब्ल अल इक़ामत, और इसी एतबार से अगर मुसाफिर मर गया
اقامت سے پہلے ہی لا یلزمہ الاِساء بأداء فدیۃ الصیام، تو لازم نہیں ہے اس کو وصیت کرنا روزے کی فدیے کی ادائیگی کی، یعنی اس پر بھی لازم نہیں ہے چونکہ وہ ابھی مسافر تھا، اس پر روزے فرض تھے ہی نہیں۔ کل ملا کے یہ جو ہے ایک تو نماز کا تھا اور اسی اعتبار سے روزے کا تھا اور اسی اعتبار سے مسافر کی روزے کا تھا حکم۔ کہہ رہے کہ اگر یہ قادری نہیں ہے ان کی ادائیگی پر، تو وہ ان کو ادائیگی پر چونکہ یہ قادری نہیں ہے، اب یہ وصیت کس بات کی کریں گے کہ اس کا فدیہ ادا کر لیجئے گا، اسی وجہ سے ان کو یہ چھوٹ ہے۔ تو میرے خیال سے یہ سبق ہو گیا، انشاءاللہ آگے پھر ہم اور ایک سبق پڑھ لیتے ہیں۔